हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या बाउंड्री है जिन्हें हमें अपने कंपटीशन के लेवल पर पढ़ना है। डैट मीन्स अगर हम आईआईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या अगर हम पीएमटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है। क्लियर? कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हम कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वास्ट है और बच्चों के दिमाग में सबसे पहले यही रहता है कि इतना ज़्यादा वास्ट है, इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो सबसे पहले आपको एक बाउंड्री मालूम होना चाहिए। जैसे अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और यहाँ पे बैटिंग करने गए हुए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिच जो है वो कितनी बड़ी पिच है। अगर आपको इस पिच की जानकारी नहीं होगी, अगर इस बाउंड्री की जानकारी नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप तेज़ मारें और ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा धीरे मारें। लेकिन अगर आपको बाउंड्री की जानकारी है तो दैट मीन्स आपको हिट करना आसान रहता है। तो उसी तरह ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस में हमें पूरी तरह से कमांड होना चाहिए, जो हमारे सिलेबस में है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी ओवरऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में केवल 79 रिएक्शंस हैं, जिन 79 रिएक्शंस पे हमें पूरी तरह से कमांड होना चाहिए। और एक बार अगर आपको मालूम चल गया कि हमारे सिलेबस में 79 रिएक्शंस हैं तो दैट मीन्स धीरे 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 करके उसको हम याद कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये मालूम ना हो कि कितने रिएक्शंस हैं तो बच्चों के दिमाग में यही सबसे बड़ा थॉट होता है कि कितना पढ़ें कितना पढ़ें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे उन सारे 79 रिएक्शंस को आपको समझा पाऊँ। तो ये 79 रिएक्शंस मैंने अपनी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 725 पे भी दिया है। मैं उसी पर्टिकुलर बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूँ। तो पहले ये भी दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट हमेशा फिक्स होते हैं, रिएजेंट इवन रिएजेंट भी उस रिएक्शन का फिक्स होता है और इवन उस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी फिक्स होता है। तो फिर एक नया क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर रिएक्शन का सबस्ट्रेट फिक्स है, अगर उसका रिएजेंट फिक्स है, अगर उसका प्रोडक्ट फिक्स है तो पूछा क्या जाता है। तो सबस्ट्रेट फिक्स है दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स है, उसका रिएजेंट अटैक करने वाली स्पीशीज फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी फिक्स नहीं है। जैसे अगर क्वेश्चन कहता है कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में तो इससे बनता है अल्केन और इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो दैट मीन्स रिएक्शन का सबस्ट्रेट फिक्स है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव अल्केन एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। दैट मीन्स सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड फिक्स है, रिएजेंट सोडियम ईथर फिक्स है और प्रोडक्ट इवन अल्केन भी फिक्स है। लेकिन जो फिक्स नहीं है वो क्या है, अल्काइल बॉन्ड। कभी इस पर्टिकुलर को मिथाइल बना सकता है, कभी इथाइल बना सकता है, कभी प्रोपाइल बना सकता है, कभी साइक्लोब्यूटाइल बना सकता है, साइक्लोपेंटाइल बना सकता है, साइक्लोहेक्साइल बना सकता है, साइक्लोहेक्साइल के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा सकता है, कभी एक हेलोजन लगा सकता है, कभी 2 हेलोजन लगा सकता है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन वो बना सकता है। क्लियर? तो हमें बस ये दिमाग में रखना है कि उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएजेंट क्या है और ओवरऑल उसका क्या प्रोडक्ट बनता है। तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हो जाए तो रिएक्शन काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती है। आपको केवल अकेले ही करना है कि व्हेन दिस ट्रीटेड विद दिस गिव दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दिस। तो हम सबसे पहले जिस चैप्टर को लेके चलेंगे वो चैप्टर होगा आपका अल्कीन और अल्काइंस। कि अल्कीन अल्काइंस में क्या क्या रिएक्शंस हैं जो हमें देखने हैं। उसके बाद हम चैप्टर लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद आएगा आपका रिडक्शन, कि रिडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। उसके बाद आपका आएगा अल्केन, कि अल्केन के बारे में हमें क्या क्या रिएक्शन दिमाग में रखनी है। उसके बाद आपको डील किया जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या हमको आना चाहिए। उसके बाद अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और साथ में ईथर, और इसी के कॉन्टिन्यूटी में कुछ हद तक अमीन्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? और कुछ रिएक्शंस होगा उसको लास्ट में हम ले लेंगे। तो ये कुछ सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में मैं आपको वीडियो में केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाने वाला हूँ। हियर वी गो।
सबसे पहला अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन में होता क्या है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ HX गिव अल्काइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट विथ रीअरेंजमेंट। कि अगर इस पर्टिकुलर में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि इसने अटैक किया, नया कार्बोकेटायन बनाया, और अगर यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो सकती है, नया कार्बोकेटायन बना सकता है, तो रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा और रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ऐसे बोलना है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ HX इट गिव अल्काइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट एंड इफ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल टेक रीअरेंजमेंट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो आपको दिमाग में रखना है हाइड्रेशन रिएक्शन। तो हाइड्रेशन रिएक्शन क्या है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। और इसमें भी अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है तो हमें रीअरेंजमेंट कराना है। तीसरा जो रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है वो रखना है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसका भी सब्स्टिट्यूट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर मरकरी एसीटेट का रिएक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इससे भी अल्कोहल ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट हमें नहीं सोचना है। और ये भी अगर रीअरेंजमेंट ना हो तो उस केस में मार्कोनिक को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है तो डायरेक्ट मार्कोनिक सोच सकते हैं। इन दोनों केसेस में रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आपको दिमाग में क्या रखना है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद मरकरी एसीटेट in presence of water followed by sodium borohydride give alcohol as a product without rearrangement following Markovnikov rule. This reaction is called as oxymercuration demercuration. नेक्स्ट जो रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका भी सब्स्टिट्यूट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर BH3 का रिएक्शन कराया जाए या इसी का डाइमर B2H6 का रिएक्शन कराया जाए फॉलोड बाई H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस गिव अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट अगेन फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल बट प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो आपको दिमाग में रखना है वो रखना है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन ट्रीटेड विथ हेलोजन इट गिव अल्काइल हैलाइड डाइहैलाइड एज अ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है एडिशन ऑफ अल्कोहल। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव ईथर with rearrangement. This reaction is called as simply addition of alcohol. Next NBS given allylic or benzylic position of hydrogen, ठीक है, then treated with NBS replaces that hydrogen with bromine and this reaction is called as reaction of NBS. That is NBS is used to replace allylic or benzylic hydrogen with bromine. Now what's reaction? वुड्स रिएक्शन होता क्या है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट सोडियम और ईथर के साथ करते हैं तो अल्केन ऐसे प्रोडक्ट बनता है। इसी रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट कोरियाहाउस अल्केन सिंथेसिस। तो कोरियाहाउस अल्केन सिंथेसिस में क्या करना है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ लिथियम गिव अल्काइल लिथियम एज अ प्रोडक्ट विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ क्यूप्रस आयोडाइड गिव लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट एज अ प्रोडक्ट which on further reaction with another alkyl halide give alkane as a product. This reaction is called as Korehouse alkane synthesis. Now Kolbe electrolysis. So when salt of monocarboxylic acid is undergoes electrolysis give alkane as a product. ठीक है, when salt of dicarboxylic acid undergoes electrolysis give alkene and when यहाँ पर कभी बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो when salt of dicarboxylic acid with double bond undergoes electrolysis give alkyne as a product. तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइन भी बना सकते हैं। अब एंटी मार्कोनिकॉफ भी आपको दिमाग में रखना है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर HBr का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तब अल्काइल ब्रोमाइड बनता है विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, और इस केस में जो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है वो रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब अगर HBr का रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, पेरोक्साइड अगर नहीं है तो मार्कोनिकॉफ है। अल्काइन के रिएक्शन में आपको दिमाग में रखना है कि अल्काइंस के ऊपर वाटर हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, वाटर H प्लस, हम इसमें मरकरी सल्फेट एज अ कैटलिस्ट लेकर चलते हैं। तो यहाँ लिखा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में लिखा होगा मरकरी सल्फेट। तो अनसिमेट्रिकल अल्काइंस के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट डालते हैं तो कीटोन बनता है विदाउट रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है हाइड्रोजिनेशन। दैट इज अगर अल्काइंस है या अल्कीन्स हैं इसके ऊपर हाइड्रोजन निकल की बात करते हैं प्लैटिनम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो अल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनता है।
लैंडलार्ड कैटलिस्ट आपको दिमाग में रखना है कि अल्काइंस के ऊपर जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं प्लैटिनम के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, तो उस केस में सिस अल्कीन बनता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड अटैच होंगे और सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांस एडिशन हो तो ट्रांस एडिशन के लिए हमको यूज़ करना है बर्च रिडक्शन, कि जब अल्काइंस के ऊपर सोडियम का ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो ट्रांस अल्कीन ऐसा प्रोडक्ट बनता है, एक H इधर से और एक H इधर से। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन का सबस्ट्रेट है एल्डिहाइड या कीटोन, रिएजेंट जिंक मरकरी और HCl। तो when aldehyde or ketone is treated with zinc mercury in presence of HCl, give alkane as a product. Reaction is Clemmensen reduction. नेक्स्ट याद रखना है वुल्फ-केस्सन रिडक्शन कि यहाँ का भी सबस्ट्रेट एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन रिएजेंट हाइड्राजीन और मीडियम बेसिक। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है कि क्लेमेंसन रिडक्शन का मीडियम आपका एसिडिक है, वाइल वुल्फ-केस्सन रिडक्शन का मीडियम आपका बेसिक है, और यहाँ से भी जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका अल्केन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिमाग में रखना है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब एल्डिहाइड या कीटोन हो इसे अल्केन अल्कोहल बना लेता है। जब एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड एस्टर या एसिड है इस कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना लेता है। नाइट्राइल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अमीन बना लेता है। अमाइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी अमीन बना लेता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ भी पोलैरिटी होगी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। उसके बाद बात आती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, दो फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड और दूसरा एसिड हैलाइड। कि अगर एल्डिहाइड है या एसिड हैलाइड है, इसके ऊपर अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इन दोनों से हमें अल्कोहल सोचना है। और इवन अगर यहाँ पर कीटोन्स मौजूद हो तो कीटोन्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमको अल्कोहल सोच लेना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल सोचना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल सोचना है। मतलब तीन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इन्हीं पे इसका रिएक्शन हमें सोचना है। फिर आता है डिब्बल H। तो डिब्बल H दो जगहों पर रिएक्शन करेगा, एक एस्टर पे और एक नाइट्राइल पे। अगर -78 डिग्री पर सोचते हैं तो इसे एल्डिहाइड पर लाकर रोक देना है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर हम सोचते हैं तो इसे अल्कोहल तक लेकर जाना है। फिर आपकी आएगा ओजोनलिसिस, जो हमको मालूम होना चाहिए कि जब अल्कीन के ऊपर ओजोनलिसिस, ओजोन का ट्रीटमेंट करेंगे फॉलोड बाई जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड, तो इसी कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो बना लेना है। फिर आपको दिमाग में रखना है हाइड्रोक्सिलेशन, कि जब अल्कीन के ऊपर डाइल्यूट केमनोफोर का रिएक्शन कराते हैं तो सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों OH एक साइड से आते हुए 1,2-डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम PCC की बात करें तो PCC का यूज होता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना, और टर्सरी अल्कोहल का इसके ऊपर कोई भी रोल नहीं होता है, ये उसका ऑक्सीडेशन नहीं करता है। मेन PCC का यूज़ करता है जब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है। फिर केमनोफोर जो कि स्ट्रॉन्ग है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक लेके चला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन है और इस कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है और आपने केमनोफोर डाल दिया तो इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। एक और जो आपको दिमाग में रखना है कॉपर और हीट, तो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल को ये अल्कीन में कन्वर्ट कर लेता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन और टर्सरी अल्कोहल को अल्कीन। यही एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें टर्सरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करके अल्कीन के बारे में सोचते हैं। फिर आता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन के ऊपर जब MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है और एस्टर एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। हमें इस ऑक्सीजन का इंसर्शन उस अल्काइल ग्रुप के साथ करना है जो ज़्यादा बल्की हो। फिर आपको दिमाग में रखना है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड या टर्मिनल अल्काइन दो जगहों पर रिएक्शन करता है। अगर एल्डिहाइड है उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट डाला तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और अगर अल्काइन हुआ तो इसके ऊपर डालते हैं तो व्हाइट कलर का सॉल्ट बना लेता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है अल्काइंस के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि सॉल्ट भी होता है। ठीक है, ये भी हमको दिमाग में रखना है। यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन। और रॉसन-मोल्ड रिडक्शन, ये भी दिमाग में रखना है कि जब एसिड हैलाइड का ट्रीटमेंट हम हाइड्रोजन, प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट से करते हैं तो एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रॉसन-मोल्ड रिडक्शन। फिर आपको दिमाग में रखना है बाउबियार्ड-ब्लैंक रिडक्शन। तो इसमें जब एस्टर का ट्रीटमेंट हम सोडियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो इससे
अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल, इसी पर्टिकुलर ब्रेकिंग करके एक अल्कोहल इसको बना लेना है, एक अल्कोहल इसको बना लेना है, अल्कोहल ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब आपको दिमाग में रखना है MPB रिडक्शन। देखिए MPB रिडक्शन आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट कर देता है, एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का ट्रीटमेंट एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड या एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से कराते हैं तो अल्कोहल ऐसे प्रोडक्ट बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज MPB रिडक्शन। नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये ओपेनर ऑक्सीडेशन MPB रिडक्शन का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ भी हमें एल्यूमिनियम का ही कॉम्प्लेक्स लेके चलना होता है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, इस 6 मेंबर साइक्लिक TS के थ्रू जाता है कि अगर एल्डिहाइड होगा तो अल्कोहल बना लेगा, अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल के ऊपर जब एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर बन जाता है। अब हम एरोमेटिक चैप्टर्स में आ जाएं तो एरोमेटिक चैप्टर का पहला रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहीं का हाइड्रोजन जो होता है हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। दूसरा नाइट्रेशन, कि बेंजीन के ऊपर जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन, तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 के द्वारा। तीसरा सल्फोनेशन, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट SO3H के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चौथा इंपॉर्टेंट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, कि जब एरोमेटिक कंपाउंड का ट्रीटमेंट हम अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 to give alkyl substituted aromatic compound as a product, the reaction is called as Friedel-Crafts alkylation. Most important, Friedel-Crafts acylation, when aromatic compound is treated with acid halide in presence of AlCl3 give COR substituted aromatic compound, this reaction is called as Friedel-Crafts acylation. बहुत सारे रिएक्शंस में, बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन में इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें कि जिस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ किसी केमिस्ट का नाम जुड़ा है, वो रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है प्रोटोनेशन, इसी को बोलते हैं डीसल्फोनेशन, कि यहाँ से सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट का निकलना और प्रोटॉन का आना, तो इसी की बेसिस पर नाम है गया प्रोटोनेशन या डीसल्फोनेशन। कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ट्रीटमेंट वाटर के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज़ बार बार होगा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम अच्छी तरह दिमाग में रखिए। जब किसी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना हो उस केस में इसको लेकर चलते हैं। फिर आपको दिमाग में रखना है नाइट्रोसेशन, कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद HNO2 इट गिव पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। और जब यही चीज़ N डाई अल्काइल एनिलीन होता है और इसके ऊपर अगर हम HNO2 का ट्रीटमेंट करते हैं तो पैरा नाइट्रोसो N डाई अल्काइल एनिलीन का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है डाइजो कपलिंग रिएक्शन। जब फिनॉल का ट्रीटमेंट डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं एट बेसिक मीडियम में तो उस केस में पैरा डाइएजोफिनाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज़ हम एनिलीन के ऊपर भी करा सकते हैं। जब यही काम एनिलीन के ऊपर कराते हैं कि एनिलीन इज ट्रीटेड विद डाइजोनियम सॉल्ट बट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो उस केस में पैरा डाइएजोफिनाइल एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन रेमाटिमन, अगेन नाम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है रेमाटिमन। गिवन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड दैट इज सैलिसिल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेमाटिमन रिएक्शन। इसको अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना चाहे तो फिनॉल का ट्रीटमेंट करा सकता है CCl4 के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ से सैलिसिलिक एसिड ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ रेमाटिमन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इवन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस गिव सैलिसिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। फिर आपको दिमाग में रखना है गेटरमैन रिएक्शन। इवन एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl गिव CHO सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दैट इज बेंजीन कार्बाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमैन रिएक्शन। एक रिएक्शन आता है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गेटरमैन कॉच में हमको करना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ HCl और यहाँ से हमें CHO ही मिलता है। तो व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl गिव CHO सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। क्लोरोमिथाइलेशन और CH2Cl आने वाला है। तो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। When aromatic compound is treated with formaldehyde in presence of HCl give CH2Cl substituted benzene that is chloromethyl substituted benzene as a product, reaction is called as chloromethylation. Diazotization,
When primary aromatic amine is treated with NaNO2 in presence of HCl or HNO2 at 0 to 5 degrees Celsius, give aromatic diazonium salt as a product. Reaction is called as diazotization reaction. बहुत सारे रिएक्शन का ये पर्टिकुलर रिएजेंट है, इसलिए एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। कंपटीशन का नियरली लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से फिक्स होता है, आता ही आता है। तो ये रिएक्शन बहुत बेसिक है, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि IIT या मेडिकल निकालें तो इस रिएक्शन को आपको भूल के भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट, एक बार आपने एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट बना दिया, इसके बहुत सारे रिएक्शन है, उसमें एक रिएक्शन आता है सैंडमेयर रिएक्शन। When aromatic diazonium salt is treated with cuprous halide in presence of HX, give halogen substituted aromatic compound as a product. Reaction is called as Sandmeyer reaction. तो यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं क्लोरीन को, ब्रोमीन को या इवन आयोडीन को। तो आयोडीन के लिए तो KI लेके भी करा लेता है, मेन जिसका यूज होता है वो होता है क्लोरीन या ब्रोमीन। नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, यहाँ पे अंतर क्या है, कॉपर पाउडर लिया गया है। In presence of HX, give halogen substituted aromatic compound. This reaction is called as Gettermann reaction. Again, Bart-Simon reaction. Again, bonding reaction, क्योंकि यही एक ऐसा रिएक्शन है जिस पर्टिकुलर से हम क्लोरीन बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो when aromatic diazonium salt is treated with NaBF4 and heat, give fluoro substituted aromatic compound as a product. Reaction is called Bart-Simon reaction. एकदम अच्छी तरह से रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फ्लोरीन लाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो बार्ट-सिमन रिएक्शन। अब अगर हम एरोमेटिक से निकलकर अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर पे आ जाएं तो एक बेसिक रिएक्शन SN1 SN2 आपके दिमाग में होना चाहिए। इवन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, इट गिव अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रिएरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो रिएरेंजमेंट भी कराना है। ठीक है। इवन टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, गिव टर्सरी ब्यूटानॉल एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज SN1 रिएक्शन। एक पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। SN2 reaction, even alkyl halide, methyl halide is treated with KOH in presence of acetone with methanol as a product. Reaction is SN2 reaction. Williamson ether synthesis, when alcohol is treated with alkyl halide in presence of base, give ether as a product via SN2 mechanism. Reaction is called as Williamson ether synthesis. Again साइंटिस्ट का नाम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। इवन रिएक्शन, even reaction elimination unimolecular, when tertiary alkyl halide is treated with alcohol and heating, give alkene as a product। अगर इसमें कार्बोकेटायन बनता है, रिएरेंजमेंट पॉसिबिलिटी होगी तो रिएरेंजमेंट भी कराना है। ठीक है। E2 रिएक्शन, when alkyl halide is treated with alcoholic KOH under heating condition, give alkene without rearrangement following anti-elimination. This reaction is E2 reaction. एलिमिनेशन का बेसिक फंडा चाहे E1 हो चाहे E2 हो, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसको आपको कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है तो डायरेक्ट अटैक करके HBr को निकाल देगा, और वीक बेस लिया हुआ है तो पहले इंतजार करेगा, पहले Br निकले, कार्बोकेटायन बने, फिर बगल से प्रोटॉन खींचा जाए और अल्कीन बनाया जाए। बेसिक पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको आना चाहिए, होना चाहिए पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। Even 1,2-diol is treated with acid, give aldehyde or ketone as a product. Reaction is called as pinacol पिनाकोलोन rearrangement. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यही एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली हिंडर्ड कीटोन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है। कार्बोकेटायन बनता है, रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। लुकास रिएजेंट एकदम अच्छे से आना चाहिए कि अल्कोहल का ये डिस्टिंक्शन भी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को कैसे टेस्ट करेंगे। तो व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एनहाइड्रस ZnCl2 HCl, गिव अल्काइल क्लोराइड विद व्हाइट प्रेसिपिटेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। अगर ये टर्शियरी अल्कोहल है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, इंस्टेंट तुरंत वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो नियरली 5 मिनट का टाइम लेता है। तो इस टाइम के बेसिस में हम अच्छी तरह से बता देते हैं कि जो अल्कोहल है उसका नेचर कैसा है। SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एकदम अच्छे से आना चाहिए कि टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट मिलता है। चूँकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है तो इसलिए रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो रिएरेंजमेंट भी कराना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस। इसमें आपको दिमाग में रखना है कि थैलीमाइड का रिएक्शन जब KOH के साथ कराओगे तो ये KOH इस प्रोटॉन को खींच के पहले सॉल्ट बना लेगा, और ये सॉल्ट वाया SN2 रिएक्शन इस हैलोजन को निकाल देगा, और बाद में जो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमीन्स ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्राइमरी अमीन को बनाने का, एकदम आपको अच्छे से आना चाहिए। कंपटीशन में बार बार इसके द्वारा रिएक्शन पूछे जाते हैं। इवन थैलामाइड इज ट्रीटेड विद KOH फॉलोड बाय रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, देन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव
प्राइमरी अमीन इज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस। क्लियर, एकदम अच्छे से आना चाहिए, कभी कभी मीडियम बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का ट्रीटमेंट HCl के साथ कराते हैं तो पहले साइनोहाइड्रीन एज अ प्रोडक्ट बनता है, जिसकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यही वाटर इस पर्टिकुलर CN को तोड़कर एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, और तब बन जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम अच्छे से आना चाहिए, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन पूछा जाता है। फिर हेमी एसिटल या एसिटल फॉर्मेशन, कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का ट्रीटमेंट अल्कोहल के साथ कराते हैं तो पहले हेमी एसिटल मतलब एक ही कार्बन OH और OR हो, ऐसे कंपाउंड को हेमी एसिटल कहते हैं। बाद में ये भी निकल जाता है और एक ही कार्बन पर 2 OR आ जाता है, जिसे हम एसिटल कहते हैं। कि जब एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अल्कोहल का ट्रीटमेंट करना है तो पहले हेमी एसिटल बनता है, बाद में एसिटल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बायोमोलिक्यूल में जो शुगर्स की बात करेगा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जैसे ग्लूकोज है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहलिक पार्ट इसके ऊपर अटैक करके पहले हेमी एसिटल बनाएगा, दैट मीन्स साइक्लिक ग्लूकोज बनाएगा, फिर इसको ऊपर रिएक्शन करके स्टार्च या सेलुलोज बनाए जाएंगे जो कि एसिटल होते हैं। डी एक्सचेंज रिएक्शन आना चाहिए, कि जब एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर हम D2O का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ D+ या D2O का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OD- तो अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट D के द्वारा हो जाता है, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है डी एक्सचेंज रिएक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, आपको मालूम होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, दैट इज 0 अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. The reaction is called as aldol condensation. कंपटीशन का नियरली हर साल का क्वेश्चन एक इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इससे बच गए तो दूसरा वाला कैनिजारो रिएक्शन आप जरूर सोच सकते हैं। एल्डिहाइड without alpha hydrogen on treatment with base undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol. This reaction is called as Cannizzaro reaction. कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद एक नया कॉम्प्रिहेंशन बना दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप सपने को भूल जाइए। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर्किंस रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन IIT ने अपने कॉम्प्रिहेंशन में पूछ रखा है, एकदम अच्छे से आना चाहिए, कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product. This reaction is called as Perkins reaction. Again साइंटिस्ट का नाम आ गया है, आपको आना ही चाहिए कि इसका सबस्ट्रेट हमेशा एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, ट्रीटमेंट हमेशा ही एनहाइड्राइड के द्वारा होगा, एन कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड जो एलिफेटिक हो और उसी का सॉल्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोफॉर्म रिएक्शन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसा कोई अल्कोहल जिसके अंदर ये पार्ट मौजूद हो, या ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर ये पार्ट मौजूद हो, तो जब उसका रिएक्शन हम कराते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोफॉर्म बनाता है। इस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार कंपटीशन पूछा गया है। HVZ रिएक्शन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है और उसका ट्रीटमेंट अगर आप ब्रोमीन के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन के द्वारा हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज HVZ रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अगेन नाम आ गया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, साइंटिस्ट का नहीं बल्कि रिएक्शन का। कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का आना, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ठीक है। साइंस में किसी भी वर्ड के पहले डी आ जाए, दैट मीन्स आप एकदम दिमाग में रखना है कि इसका मतलब होता है रिमूवल, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, डिहाइड्रेशन पानी का रिमूवल, डिहेलोजिनेशन हेलोजन का रिमूवल, डिप्रोटोनेशन प्रोटॉन का रिमूवल, एकदम आना चाहिए। तो अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, undergoes decarboxylation to give alkane as a product। मतलब अगर किसी सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है तो यहाँ पर हम सोडा लाइन यूज करते हैं, इनमें OH और कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाता है। हॉफमैन रिएक्शन, अगेन नाम आ गया, आपको आना चाहिए। अमाइड्स ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव अमीन एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन रिएक्शन। जब भी आपको अमाइड से अमीन बनाना हो तो इस रिएक्शन का यूज करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रिग्नार्ड को अपने रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, एकदम अच्छे से आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर का रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं तो अल्कोहल मिलता है, नाइट्राइल के साथ कराते हैं तो कीटोन मिलता है, एसिड हलाइड एसिड एनहाइड्राइड एस्टर के साथ कराते हैं अल्कोहल मिलता है, एकदम अच्छे से आना चाहिए। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैप्सूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि RMGX R ऑफ RMGX इज अ वेरी गुड बेस
आर ऑफ आरएमजीएस वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, जिसको कभी भी आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आना ही चाहिए। एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है नाइट्राइल के ऊपर वाटर और H+ का रिएक्शन करा दे, इसी बॉन्ड को तोड़ देना है और करस्पॉन्डिंग एसिड का फॉर्मेशन कर देना है, आपको आना चाहिए। हंस डिक का रिएक्शन, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट ब्रोमीन के द्वारा कराते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और बन जाता है अल्काइल ब्रोमाइड। रिएक्शन इज कॉल्ड एज हंस डिक का रिएक्शन। हॉच रिएक्शन, ठीक है, इस पर्टिकुलर का रिएक्शन में फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं आरसीएन के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें अगेन CHO मिलता है, गलती से एसिड हो गया है, CHO मिलता है, तो ऑर्थो CHO सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, इस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉच रिएक्शन। वेटिक रिएक्शन, ठीक है, जब हमें ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन हो जिसके ऊपर ट्राइफिनाइलफॉस्फीन इथाइलिन ट्राइफिनाइलफॉस्फीन का रिएक्शन कराते हैं तो उस पर्टिकुलर से ही ऑक्सीजन हट जाता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्काइल पार्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वेटिक रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल कार्ब एसाइलेशन रिएक्शन को बोला जाता है कि इसी पर्टिकुलर एसाइल ग्रुप का ऑर्थो पे आना तो ऑक्सीजन से फिनाइल ग्रुप का लगना, तो ऑक्सीजन फिनाइल एस्टर का ट्रीटमेंट जब AlCl3 के साथ कराते हैं तो ऑर्थो एसाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का प्रोडक्ट हो जाता फॉर्मेशन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लासन रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आना चाहिए। एलाइल फिनाइल ईथर व्हेन हीटेड गिव ऑर्थो एलाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लासन रीअरेंजमेंट। बेयर-बिलेगर ऑक्सीडेशन, अगेन नाम आ गया, व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विथ MCPBA, तो इसी के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेयर-बिलेगर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले समय में मैंने बताया होगा। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, नायलॉन बनाने के काम में आता है, आना चाहिए। व्हेन कीटोक्सिन इज ट्रीटेड विथ एसिड undergoes rearrangement to form n substituted amide as a product, reaction is called as Bachmann's rearrangement। होता क्या है कि यहाँ से निकल जाता है वाटर, यही अल्काइल को यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, फिर यही वाटर इसके ऊपर अटैक करके टोटलाइज करके ये बना लेता है। When ketoxine is treated with acid, it gives n substituted amides added as a product, reaction is called as Bachmann's rearrangement। Claisen condensation, ester having alpha hydrogen is treated with alkoxide, give beta keto ester as a product, reaction is called as Claisen कंडेंसेशन। और एस्टर एसिड सिंथेसिस, जब भी कार्बन के नंबर को बढ़ाना होता है एसिड में तो इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। जब एसिड हैलाइड को ट्रीट करते हैं डाइजोमीथेन के साथ फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 1 कार्बन मोर देन द एसिड हैलाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑन एस्टर एसिड सिंथेसिस। और लास्ट जो आपको दिमाग में रखना है बेंजोइन कंडेंसेशन, इज ऑफ बेंजोल्डिहाइड्स इट ट्रीटेड विथ केसियन, इट गिव बेंजोइन एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ये कुछ 79 रिएक्शंस हैं जो पूरी ऑर्गेनिक में बार बार घूमते रहते हैं। इन पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो मान के चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, और ऑर्गेनिक आसान है, रियल में आसान है। बस कुछ बेसिक्स हैं जो आपके दिमाग में बैठ गए, दैट मीन्स बैठ गए, आपने ऑर्गेनिक लगा लिया। लेकिन अगर ये रिएक्शन नहीं बैठे तो आप ऑर्गेनिक में डरते रहोगे, परेशान होते रहोगे और फिर बाद में कहोगे ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा वक्त निकाला तो ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला अल्फ़ाबेट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो ऑर्गेनिक का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, तो आपको लगेगा O है, लेकिन O नहीं है बल्कि 0 है। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो मिलेगा 0/10, लेकिन आपने मेहनत किया और 1 मिनट भी अगर एक रिएक्शन को दिया तो आपको मिलेगा 10/10, और उस केस में आपका चेहरा खुशी से झूम उठेगा और आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन सही हो जाएगी। नाउ बेस्ट ऑफ लक। आप इस रिएक्शन को अपने मोबाइल पे, टैब पे, कहीं भी सेव करके रख लें, बार बार पढ़ें और पढ़कर इस रिएक्शन को दिमाग में बैठा लें। करंट सिनेरियो में आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, वो है आपके पास मोबाइल। तो मोबाइल के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होता है वॉइस रिकॉर्डर। तो वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करें, वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करके अपने वॉइस में चाहे तो इस पूरे रिएक्शन को पढ़ जाएं, या मेरी वॉइस में जो मैंने इसमें डाला हुआ है इसको सेव करके रख लें। और बार बार एफएम के गाने सुनने के बजाय इस रिएक्शन को बार बार सुने मेरी आवाज़ में, या मेरी आवाज़ थोड़ी सी गंदी लगती हो तो खुद की आवाज़ में इसको बना लें, और बनाने के बाद बार बार सुने। और अगर बार बार सुनते चले जाओगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो ऑर्गेनिक से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक इज ईजी।
थैंक्स।